ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी सुहागन बहनों को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों का सुहाग अमर रहे। भगवान वासुदेव महाराज सभी बहनों को शक्ति दें, भक्ति दें, सुख शांति समृद्धि दें। इन्हीं मंगल कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी बहनें जानती होंगी कि अमावस्या के दिन जो सोमवार पड़ता है उस दिन सोमवती अमावस्या उस दिन को कहा जाता है। और उस दिन 108 परिक्रमा के साथ पीपल वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। सभी पूजा सामग्री के साथ सुहाग के सामान और 16 श्रृंगार करके नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और अगर रहे तो नया नहीं है तो बस इन बातों का ध्यान देना है कि स्वच्छ वस्त्र रहे। और उसको धारण करने के बाद 16 श्रृंगार जितना यथासंभव जितना आपसे हो पाए उतना आप श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद पीपल के पास जाइए और वहाँ पूजा आरंभ कीजिए। और इसमें क्या होता है, कोई भी कुछ भी आप 108 गिनती करके और 5 दक्षिणा कुल मिला के 113 रख के उसके बाद उसकी परिक्रमा मतलब गिनतवारी करने के बाद भौरी दिया जाता है। इसको हम लोग भौरी बोलते हैं, भौरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे शुरू हो गई है और हम लोग पीपल के नीचे नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के हमारे मम्मी के वहाँ मतलब मम्मी के घर के पास पीपल वृक्ष नहीं है, बहुत दूरी पे है। और बच्चों का इस समय चल रहा है एग्ज़ाम, तो हम भी नहीं जा पाए। मम्मी से बोले कि चलो मम्मी तुम्हारे साथ हम भी कर लेते हैं। और मम्मी के वहाँ मतलब एक दिन पहले मेरी बहन की बेटी का बर्थडे था तो हम आए ही थे, तो यहीं रुक गए, संडे में यहीं रुक गए। फिर सोमवार को सुबह मम्मी के साथ पूजा किए। माही पूजा में शामिल नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो माही का भी पूजा हम ही को करना था। और मेरा इसके पहले पिछली बार वाला गैप हो गया था, तो 2 बार 2 बार का मेरा करना था और 1 बार का माही का, मतलब कुल मिला जुला के हमको 3 बार ये करना था। तो यथासंभव जिससे हो पाता है वो लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ लगा पाएंगे। आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति। भगवान भी कहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए, अपना जान दे के भक्ति ना कीजिए। तो बस हम लोग 5 बार फेरी लगाए, उसके बाद बैठ के ही किए। और तुलसी जी गंगा जी को साक्षी मान के हम लोग यहाँ पे घर ही में फेरी लगा लिए। और आप लोग कैसे करती हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस दिन क्या किया जाता है कि 16 श्रृंगार करने के बाद जितना आपसे हो सके उस मतलब फल मिठाई और श्रृंगार का सामान आप दान भी करें। चूड़ी बिंदी सिंदूर वगैरह वगैरह बहुत सारी सामग्री होती है जिसको आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करें। और बहुत अच्छा लगता है ये व्रत। हमारी बहन के वहाँ नहीं किया जाता है, वो बोल रही थी बताओ मम्मी भी करती हैं, तुम्हारे वहाँ भी किया जाता है, सब लोग करते हैं और हम ही लोग के वहाँ ये नहीं होता है। तो जिसके वहाँ मतलब ससुराल का ही लेके चला जाता है, जो ससुराल में होता है वही किया जाता है। तो इनके वहाँ ये पूजा नहीं होती है, शायद इनके वहाँ बरसाइत भी नहीं होती है। किसके किसके वहाँ ये पूजा की जाती है, प्लीज़ आप लोग मेरी प्यारी प्यारी बहनें सभी लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और आप लोग कैसी हैं। ईश्वर की कृपा आप सभी बहनों पर बनी रहे, मेरे सभी दर्शकों पर बनी रहे। और आप सभी को हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथ और सहयोग बनाए रखने के लिए। आप में से बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जो मेरी हिम्मत को बढ़ाती रहती हैं, मेरे मनोबल को बढ़ाती रहती हैं। आप लोग प्लीज़, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग भूलिएगा नहीं। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक अपना छोटा सा योगदान दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ये समझिएगा कि किसी ज़रूरतमंद को हम दान दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच यही पूजा वाला ब्लॉग लेकर के आई हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, फिर वही बात क्या ही कहें, आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। और इस पूजा में ना विशेष महत्व सोना धोबिन का होता है। और देखिए गंगा जी पे मम्मी बनाई हैं सोना धोबिन। वैसे तो पीपल वृक्ष पे बनाया जाता है सोना धोबिन, और 5 थापा लगाया जाता है हल्दी से। बहुत लोग चावल के आटे में हल्दी मिश्रित करके उसके बाद उसी से बनाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ हल्दी से बनाया जाता है। और
स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि कैसे मम्मी बनाई हैं। वैसे हम भी बना लेते हैं, मगर पूजा पाठ अकेले करने में अच्छा नहीं लगता है, कोई ना कोई साथ रहता है तो थोड़ा सा ये होता है ना कि भूले भटके, मतलब भूला भटका सब कुछ भगवान क्षमा करते हैं। बस एक खुला मन लेकर के भगवान के पास जाना चाहिए, एकदम सच्चे हृदय से जाना चाहिए, तो जो भी होता है वो क्षमा करते हैं। हे प्रभु, मुझसे भी अगर कोई अपराध हो रहा हो तो क्षमा कीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा प्रभु। बस शक्ति और भक्ति दीजिएगा, सुख शांति समृद्धि दीजिएगा। मेरे जितने भी दर्शक हैं उन सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और मम्मी को बस एक बार ही करना था, तो मम्मी का पूजा हमसे पहले ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पूजा करने के बाद उनका जो डेली वाला पूजा होता है ना, वो करने चली गई मम्मी। और फिर मम्मी बोलें कि कर दो, जैसे माही को करना नहीं था तो माही वाला भी करना था। और यहाँ ना फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल भी जाना था, बच्चों का पेपर शुरू हो गया है, उसका भी टेंशन लगा हुआ था। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ऐसा नहीं है कि हम ही को हैं, सब लोग, जो भी लोग गृहस्थ जीवन में हैं, सभी हमारी बहनें जानती ही हैं भलीभूत इस बात को। तो वासुदेव महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप लोग भी हमें आशीर्वाद दीजिएगा, छोटे बड़े सबका आशीर्वाद लगे, प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। यहाँ देखिए हमारी भी पूजा शुरू हो गई है। करते कराते 6 बजे हम लोग शुरू किए, 8 बज गया, 2 घंटे इसमें पूरा लगा। और फिर अब जब यहाँ आ जाते हैं तो बोले कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी कहें कि हम देखिए उल्टा बोल रहे हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ हमको क्षमा कीजिएगा, हमारा दिमाग किस समय कहाँ है हम खुद नहीं जानते हैं। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग हमको समझ रहे होंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं आप लोगों से कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाए, हम बोले कि जाएंगे, मम्मी बोल रही थी नहीं जाओ। फिर हम गए, क्योंकि उन लोग का ड्रेस व्रेस मतलब सब कुछ वहीं पे था, रूम पे ही रहता है। मम्मी के घर के थोड़ी ही दूर पे रूम